Good morning, my dear students. Once again, I welcome to all of you on my YouTube channel. I am Surya Singh Ania from Glorious Classes, Nevada. And in the first video, you have been taught about article. Article is that word which is modify of a noun, है ना। आपको नाउन के बारे में नाउन के लिए आर्टिकल का प्रयोग करने के लिए सिखाया गया था कि कहाँ किस नाउन के पहले एन का प्रयोग करना है। लेकिन उसके पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए थी कि ए एन का प्रयोग हमें किसी भी नाउन के तुरंत पहले करना हो तो उसका लेटर नहीं देखना है आपको, है ना। आपको बता दिया गया था लेटर के अनुसार ए एन का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं। जब भी करना हो तो प्रोनाउंसिएशन के अनुसार करते हैं, है ना। किसके अनुसार करना है? प्रोनाउंसिएशन के अनुसार, मतलब उसका जो उच्चारण होगा, साउंड होगा, उसके अनुसार करना है। यदि वह लेटर कंसोनेंट हो, साउंड वोवेल है, तो आपके क्या करेंगे? एन का प्रयोग करेंगे, जिसमें मैंने आपको लास्ट वीडियो में जो आपने फर्स्ट वीडियो देखे थे, मैं उसमें आपको टेबल के सहायता से बता चुके थे, है ना। तो अब मैं आपको ये बताने जा रहे हैं कि एन का प्रयोग किस नाउन के पहले करना है और उसका स्थान कहाँ है ना। कहाँ पे एन का प्रयोग करना है, कहाँ पे नहीं करना है, अब जानकारी यहाँ लेना है कि किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले आपको एन प्रयोग होने से पहले आपको तीन बातों को याद रखना है, तीन चीज को, जो कि यू सी एन है, एंड एक एस सी एन है और एक पी सी एन है। ये तीन वर्ड्स जो है, एस सी एन जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है ना। SCN for singular countable noun and that noun is represents only one noun. कितना नाउन? Only one noun. SCN for singular and C for countable and for noun. SCN represent only one noun and UCN is represent that noun which can't be counted, है ना। यह वैसा नाउन को शो करता है जो किसी भी नाउन को हम उसे काउंट नहीं कर सकते, मतलब क्या है? काउंटलेस है ना। क्या है? काउंटलेस। लेकिन ये पीसीएन जो है ये वन नाउन है जो क्या हो, गिनती कर सकते हैं लेकिन मोर देन वन। दैट नाउन विच रिप्रेजेंट मोर देन वन नाउन, मतलब वन प्लस होना चाहिए। कितना? वन से अधिक, है ना। या एक से अधिक नाउन होगा वही होगा पीसीएन में, और एक नाउन जब रहे तो वह यूसीएन में, और जिस नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते वह अनकाउंटेबल नाउन है ना। जैसे कि आपको दिया जा रहा है पेन, ये क्या है? एससीएन में, एंड पेन क्या है? पीसीएन है, एंड एयर क्या है? ये आपका अनकाउंटेबल नाउन, है ना। वाटर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। आपको बहुत सारी सब बात पता चल गई होगी। एससीएन एंड पीसीएन क्या है ना। आप जिस वस्तु को भी देख रहे हैं, अगर वो अपने आप में सिंगल है तो वह क्या है? सिंगुलर है ना। लेकिन वह वस्तु, वह नाउन जो अपने आप में एक से अधिक की संख्या में रखती हो, वह भी क्या है? प्लूरल है ना। जैसे में क्या हम लोग पहनते यूज करते हैं, क्या? ट्राउजर। ट्राउजर नहीं होता है, वो क्या होता है? एस के साथ होता है, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं? ट्राउजर है, लेकिन यह क्या है? गलत वर्ड है, इसलिए इसके क्या होगा? एस। आप बताइए, आपको ये क्या अपने आप में सिंगुलर है या प्लूरल है? एस लगा हुआ है या प्लूरल है ना। क्योंकि ट्राउजर में जो होता है दोनों पैर में पहनना होता है ना, दो जोड़ा है, इसलिए ये क्या है? प्लूरल है। आप शूज या स्लीपर का यूज करते हैं, वो भी क्या है? प्लूरल है। मतलब जिसका जोड़ा बना हुआ है ना, एक का जोड़ा पूरा दो की संख्या में है, एक अगर जुदा हो जाए तो दूसरा काम नहीं आए तो वो क्या होगा? हमेशा प्लूरल में होगा। तब आपको सिंगुलर एंड पीसीएन यूसीएन के बारे में पता चल गया। अब एन का प्रयोग इसी आधार पर आपको करना है कि किस नाउन के पहले एन का प्रयोग करेंगे, किस नाउन के पहले नहीं करेंगे। तब एन का प्रयोग जो करेंगे यूसीएन के पहले कभी करना ही नहीं है ना। पीसीएन के पहले करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि यहाँ पर आपको बता दिया गया ए एन का जो अर्थ होता है वह देता है क्या? एक, है ना। हम लोग बचपन में वर्ड मीनिंग न्यूज का जो बॉक्स बना के खेलते थे, उसमें क्या लगाते थे? एक अर्थ बोलते थे, क्या कहते हैं? एक का मतलब एक होता है ना, और फिर अगला अपोजिट साइड का वो भी बनाता था एंड, है ना। एंड मीन्स भी वो भी कहता था एक, है ना। ए एन का अर्थ क्या हुआ? एक। लेकिन अगर आप यहाँ कहेंगे ट्राउजर्स, वन ट्राउजर्स, यहाँ पर वन ट्राउजर्स क्या होगा? ये ट्राउजर्स प्लूरल है और उसके आपके उसको क्या करें? वन ट्राउजर।
ये गलत है। आपको इसके लिए अगर सिंगुलर कहना है इसके लिए कुछ अलग वर्ड को जोड़कर कहना होगा, है ना। तो ये सारी बातें आपको इसका स्पेशल क्लास होगा, लेकिन आप फिलहाल आर्टिकल पढ़ रहे हैं, मैं इसके बारे में जानकारी दूंगा, है ना। एंड एशियन जो है, जैसे एयर, आप हवा को काउंट नहीं कर सकते। हवा को काउंट नहीं करने का मतलब आप उसे गिनती नहीं दिखा सकते। ए एयर, ए वाटर, है ना। दिस इज ए मिल्क, दिस इज ए वाटर, यह सेंटेंस क्या है, रॉन्ग है ना। तो आपको समझ में आ चुकी है कि एन का प्रयोग तो सिर्फ और सिर्फ करना है क्या है, एसएन के पहले, है ना। तो आपको यूसियन या पीसियन के जैसे दिखाई दे, आपको एन का प्रयोग वहां पर क्या करना है, लोप कर देना है, आपको यहाँ छोड़ देना है। लेकिन अब एन का प्रयोग अगर एसएन की बात किया जाए तो आपको पता चल गया होगा एसएन के बारे में, हम एन का प्रयोग कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे। तब इसका प्रयोग करने की बात है तो आपको कंडीशन दिया गया था लास्ट एंड फर्स्ट वीडियो में, एक जो टेबल बताए थे कि वह टेबल क्या होगा, लेटर एंड प्रोनाउंसिएशन को देखना है, लेटर एंड प्रोनाउंसिएशन को। तो एन का प्रयोग तो लेटर के अनुसार कभी करना ही नहीं है ना, लेटर के अनुसार कभी नहीं करेंगे। जब भी करेंगे तो प्रोनाउंसिएशन उसके साउंड के अनुसार, उसका ध्वनि क्या है, आवाज क्या है, कॉन्सोनेंट या वोवेल, है ना, तो उसी के अनुसार आपको करना है। आपको पता है कि ए का प्रयोग कहां करते हैं, कॉन्सोनेंट के साथ, कॉन्सोनेंट वाले वर्ड के साथ ए का प्रयोग, एंड वोवेल वाले वर्ड के साथ एन का प्रयोग करते हैं। लेकिन फिर एक बार कहना चाहता हूं, क्या एन का प्रयोग आपको करना है, लेटर कॉन्सोनेंट नहीं, लेटर वोवेल नहीं होना चाहिए, क्या कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए, कॉन्सोनेंट प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए, वोवेल प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए। तो इसका साउंड क्या होना चाहिए, जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल दे रहा हूं, यूनिवर्सिटी, क्या है ये, यूनिवर्सिटी का अर्थ होता है विश्वविद्यालय, है ना, क्या होता है, विश्वविद्यालय। आपके सामने ये जो वर्ड दिख रहा है, ये जो वर्ड है आपका यू जो है, क्या है, यू लेटर की दृष्टि से देखा जाए तो वो क्या है, वोवेल लेटर है, क्या है, वोवेल लेटर। बट ये इसका साउंड देखा जाए क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है। तो आपको क्या दिया, बताया गया कि एन का प्रयोग इसके पहले करना है ना, क्या करना है, एन का प्रयोग इसके पहले होगा, क्यों, क्योंकि ये एशियन है, क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। तब यहाँ एशियन, पीसियन, यूसियन की बात किया जाए तो देख लेना है पहले क्या है, एशियन, पीसियन, यूसियन है, वहां पर आपको जस्टिफाई हो जाएंगे, तब आप क्लियर है कि एन का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद फिर कंडीशन आता है क्या ए या एन करना है, तब आपको चेक करना है इसका साउंड, ना कि लेटर, है ना। तो ये आपके लेटर के अनुसार आप कर नहीं सकते, जब भी करना है तो साउंड के लेटर से, क्या है, साउंड कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के साथ ए का प्रयोग करना है। क्या करेंगे आप इसके पहले, ए यूनिवर्सिटी, ना कि एन यूनिवर्सिटी, है ना। इट इज नॉट राइट विथ एन यूनिवर्सिटी, इट्स रॉन्ग बिकॉज दिस वर्ड्स प्रोनाउंसिएशन इज कॉन्सोनेंट लेटर, कॉन्सोनेंट साउंड है, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, कॉन्सोनेंट में, लेकिन लेटर क्या है, वोवेल। तो वोवेल से आपको कोई मतलब नहीं है, आपको क्या देखना है, साउंड। चलिए मैं आपको इसके बारे में, इसका स्थान का दर्शन कराता हूं, दिखाता हूं कि इसका स्थान कहाँ है, कहाँ होना चाहिए। अब आपके लिए ये जरूरी था एशियन, पीसियन, यूसियन की जानकारी होना, है ना। तो अब इसका देखते हैं, यूज ऑफ ए एंड एन, यूज ऑफ ए एंड एन, कहाँ इसका प्रयोग किया जाएगा। इसका प्रयोग नंबर फर्स्ट में सबसे पहले क्या होगा, रूल 1 में, जब किसी भी सेंटेंस में आपको एशियन दिखाई दे, है ना, क्या चीज दिखाई दे, जब किसी भी सेंटेंस में एशियन को दिखाई देता है, सिर्फ एशियन, ओनली एशियन है, अकेला, जैसे कि एग्जाम्पल में, तब क्या होगा, एग्जाम्पल में मैं आपको दिखा देता हूं, दिस इज बॉय, दिस इज बॉय। तब आपको यहां पर देखना है क्या, ए या एन का प्रयोग करना है। यहाँ अकेला एशियन है, अकेला एशियन, है ना, दिस इज ए बॉय, दिस इज बॉय मतलब यह एक लड़का है। यहाँ पर लड़का जो दिया गया एशियन के अर्थ में है। जब किसी भी सेंटेंस में अकेला एशियन रहे
तो एन का प्रयोग उस एससीएन के तुरंत पहले करना होगा। आई बात समझ में? अंडरस्टैंड? तो ये रूल नंबर फर्स्ट हो गई, है ना। मतलब आपको करना है क्या, दिस इज ए बॉय, ये हो गया आपका एग्जांपल नंबर फर्स्ट। जैसे सेकेंड में यू आर डॉक्टर, क्या है, यू आर डॉक्टर, ए या एन, तो क्या है ये, यू आर डॉक्टर अकेला एससीएन है ना। अकेला एससीएन के साथ क्या करना है आपको, ए का प्रयोग करेंगे, जैसे कि रूल में दिखाया गया आपको। ये रूल नंबर हुई फर्स्ट। एंड नेक्स्ट एग्जांपल और देना चाहता हूं आपको, समझिएगा, है ना। आपको समझाना ही मेरा कर्तव्य है। एंड सबसे पहले यही चीज है कि आपको समझा देना है, किसी भी तरीका से हमको आपको दिमाग में ये सेट कर देना है कि आर्टिकल का प्रयोग कहाँ करना है, कैसे करना है। यदि आपको फिर भी अभी नहीं समझ में आ रहा होगा तो मेरे व्हाट्सएप नंबर से आप कनेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट कीजिएगा, मैं आपको वहां भी समझाने की प्रयास करूंगा। लेकिन आपको समझाना है और एक दिन सिखाना है। डरे नहीं, हटे नहीं, डटे यही, है ना। तो नेक्स्ट एग्जांपल, he is fill the blanks इंजीनियर, क्या है, वह एक क्या है, अभियंता है। इंजीनियर एक क्या है, अभियंता है। ए या एन आपको दिखना है। यहाँ बॉय के साथ ए लग गया, डॉक्टर के साथ ए लग गया, लेकिन क्यों लग गया, है ना। क्यों का आपको जवाब देना है। तो क्यों का जवाब होगा आपके साथ, ये बॉय पहले क्या है, एशियन है, क्या है, पहला इसका आपके लिए जवाब होगा, बॉय के साथ ए का प्रयोग किए, क्यों, क्योंकि ये एशियन है। एंड सेकेंड जो इसका क्लू निकलेगा, ये इसके साथ जो प्रोनाउंसिएशन है, लेटर है कॉन्सोनेंट, एंड प्रोनाउंसिएशन जो अनसाउंड जो है वो भी है क्या, कॉन्सोनेंट, है ना। तो लेटर से आपको पहले क्या है, कोई रिलेशन नहीं है। जब भी है साउंड से, तो साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के साथ हमेशा ए का प्रयोग करेंगे, है ना। एंड डॉक्टर ये भी एससीएन है, इसके साथ साउंड जो है वो भी कॉन्सोनेंट है, अर्थात इसके साथ भी क्या लगेगा, ए का प्रयोग। एंड नेक्स्ट एग्जांपल है ही इज इंजीनियर, इंजीनियर जो है एससीएन है, और इसका साउंड जो है कॉन्सोनेंट नहीं बल्कि क्या है, वॉवेल है, अर्थात इसके साथ आप करेंगे क्या, एन का प्रयोग। ही इज एन इंजीनियर, ही इज एन इंजीनियर, है ना। यहाँ तक आपको समझ में आ चुकी होगी। एंड इसी तरह से मैं कुछ और एग्जांपल दूंगा ताकि आप घर में बैठ के प्रैक्टिस करना है आपको, है ना। आप चाहे तो ग्रामर बुक से या इंग्लिश ट्रांसलेशन बुक जो करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन है, आप उससे एक्सरसाइज 27 में होगा, वही आप बना सकते हैं। अगर नहीं समझ में नहीं बनेगा तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिएगा, है ना। 26 to 29 तक आपके पास चैप्टर है एक्सरसाइज, और ये बुक है ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन, है ना। ये इस बुक से आप 26 to 29 तक आपको बनाने का है मौका, आप बना सकते हैं। यदि इसमें आपको कहीं प्रॉब्लम होगा आप मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में चर्चा करेंगे, है ना। लेकिन फिलहाल मैं इस तरह से ये जो लास्ट जो 29 चैप्टर है, मैं उसके बारे में बता दूंगा कि किस तरह के क्वेश्चन होगा, है ना। लेकिन आपको ये सारी जो एक्सरसाइज है तभी बनेगा जब आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखेंगे, तभी बनेगा, है ना। समझिएगा, इसका रूल नंबर ये फर्स्ट था। एंड इस तरह से एग्जांपल आपको मिलेगा वहां पर LLP स्कूल, आपको बताना है कि इसके साथ क्या लगाना है वो, जैसे JJPS, इसके साथ क्या लगेगा, ये स्कूल का नाम है, ये भी स्कूल का नाम है। बताइएगा, एल जो है लेटर है कॉन्सोनेंट, बट साउंड क्या है, एल आपको लिखना है। एल क्या हुआ, ये वॉवेल लेटर इन साउंड है, लेटर कॉन्सोनेंट है बट उससे कोई मतलब नहीं, आपको साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट, इसलिए आपको क्या लगाना है, NLLP स्कूल, है ना। एंड JJPS
तो इसका पहला लेटर क्या है? जे। तो जे एक क्या है? कॉन्सोनेंट है, साउंड। तो क्या करेंगे? ए का प्रयोग, ए जे जे पी एस, है ना। इसी तरह से आपको हॉर्स मिलेगा, एंड एक है आवर है। आपको एच एंड एच बोथ बोथ बट इज सेम लेटर विथ स्टार्ट, है ना। दोनों सेम बट जो वर्ड है दोनों सेम लेटर से स्टार्ट हुआ है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है, दोनों का साउंड क्या है? डिफरेंस। एंड दिस इज हॉर्स। दिस वर्ड्स प्रोनाउंसिएशन इज हॉर्स एंड फर्स्ट लेटर इज हा, है ना। क्या है? इसका जो है साउंड क्या है? आवर, नॉट हावर। क्या है? आवर है, आवर। तो इसका साउंड जो है कॉन्सोनेंट है, अर्थात इसके साथ आपको प्रयोग करना है क्या? ए हॉर्स। एंड इसके साथ करना है आपको साथ क्या? एन आवर, है ना। क्या करना है? एन आवर। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। उसी तरह से एक और मैं एग्जांपल आपको बताने जा रहा हूं। वन आइड मैन, वन आइड मैन एंड एक है आउल। तो आपको करना क्या? वन आइड मैन मतलब एक आंख वाला आदमी, एक आंख वाला आदमी है। ये वन है। इंग्लिश लेटर से देखने के ये वॉवेल है, लेकिन आपको इंग्लिश नहीं हिंदी साउंड से देखना है, प्रोनाउंसिएशन के अनुसार देखना है। वन इज स्टार्ट विथ अ वॉवेल लेटर, साउंड इज कॉन्सोनेंट लेटर, है ना। कॉन्सोनेंट है इसका साउंड। तब इसके साथ आपको करना क्या? ए वन आइड मैन एंड आउल है ये, जो वॉवेल लेटर के साथ स्टार्ट हुआ है, लेकिन इसका फिर भी जो क्या है? साउंड वॉवेल है। क्या है? साउंड क्या है? वॉवेल है। और आपके इसके साथ करना क्या? एन आउल। क्या करना है आपको? एन आउल, है ना। तो मैं आपको नेक्स्ट रूल की तरफ ले चलना चाहता हूं, जो रूल नंबर सेकंड है। आप रूल नंबर फर्स्ट में देखे थे क्या? अकेला एसएन था, लेकिन रूल नंबर जो 2 है वो है क्या? अकेला एसएन होगा, लेकिन अब इसमें अकेला नहीं है, इसके साथ कोई और आ गया जिसका नाम है एडजेक्टिव, है ना। क्या है? एसएन के साथ इसका आ गया है, साथ ही एडजेक्टिव आ गया। मैंने फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि नाउन के साथ एडजेक्टिव साथ में आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। जैसे कि रूल में फर्स्ट में दिखाया वहां एडजेक्टिव नहीं आया था, लेकिन यहाँ पर साथ में आया है ना। तब आपको इस स्थिति में जब एन का प्रयोग करना हो तब क्या करेंगे? एडजेक्टिव के तुरंत पहले करेंगे। क्या करेंगे? एडजेक्टिव के तुरंत पहले एसएन, adjective comes just before a SN and article be used just before adjective। क्या करेंगे? जब SN के तुरंत पहले एडजेक्टिव आया रहे तो अब क्या करेंगे? आपको करना है एन का प्रयोग एडजेक्टिव के तुरंत पहले करना है ना। क्यों? देखिएगा ऐसा क्यों होता है कि ये एडजेक्टिव क्या है? बना बनाया कि मूल रूप से एडजेक्टिव है? नहीं, ये बना बनाया था, और ये एडजेक्टिव जो है मूल रूप से जब से ये एडजेक्टिव था, है ना। तब क्या है कि ये एडजेक्टिव ये तो हमेशा इसके साथ रहता है, आ जाता है, लेकिन ये कभी कभी आएगा, नहीं आएगा, है ना। ये साथ छोड़ सकता है, लेकिन ये साथ कभी नहीं छोड़ेगा। जैसे कि आप कैसे छोड़ सकता है? देखिएगा, पेन्स के साथ यहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे, नहीं करेंगे, यहाँ साथ छोड़ दिया, लेकिन क्या कहेंगे? गुड पेन का चल सकते हैं ना, गुड पेन कर सकते हैं, ये साथ नहीं छोड़ा, इसलिए सबसे पहले किसको साथ रखेंगे? एडजेक्टिव को, है ना। एडजेक्टिव के तुरंत पहले एन का प्रयोग करना है। तो जो साथ कभी नहीं छोड़ता है उसको क्या करना है? अपने बगल में रखना है ना। जो साथ छोड़ देता है तब उसको क्या करना है? थोड़ा दूर रखेंगे, लेकिन अगर ये नहीं आएगा तब इसको पास रखेंगे, है ना। तो इसका एग्जांपल मैं आपके पास देने जा रहा हूं। जैसे कि नंबर फर्स्ट एग्जांपल में गुड बॉय, ऑनेस्ट गर्ल,
ये हुआ एग्जांपल नंबर सेकंड। एंड ट्रांसलेशन एग्जांपल में आपको देने जा रहा हूं, है ना। क्या है? रमेश इज इंटेलिजेंट बॉय। इंटेलिजेंट बॉय। एंड सेकंड एग्जांपल, सोनी इज brave student. There are two examples, a small example and with a translate example, है ना। ट्रांसलेशन एग्जांपल है आपके सामने दो सिंपल एग्जांपल है। ये गुड बॉय है, बॉय यहाँ पर एससीएन है। इसके जस्ट बिफोर क्या है? एक एडजेक्टिव है। ये क्या है? एडजेक्टिव। आपको कैसे पता चलेगा कि वो एडजेक्टिव है? किसी भी नाउन के तुरंत पहले जो आया शब्द वो एडजेक्टिव है, कैसे पता करेंगे? तो ये पता करने का तरीका आपको कि जब वह अच्छा है, ये जो बता रहा है अच्छा, या किसको बता रहा है? किस शब्द को? तो ये मॉडिफाई कर रहा है नाउन को। अच्छा लड़का, है ना। कैसा लड़का? अच्छा लड़का। एडजेक्टिव को पता करना हो तो आपको करना क्या? प्रश्न करना है कैसा, हाउ के सहायता से। तो यहाँ कैसा लड़का है? अच्छा लड़का। अर्थात ये जो अच्छा शब्द आया, अच्छा वर्ड है, गुड वर्ड, ये क्या हो गया? एडजेक्टिव है। और उसके पहले क्या करेंगे? एक गुड वर्ड। लेकिन एडजेक्टिव के पहले आपको एन का प्रयोग कर रहे हैं, तब जिस तरह से इसका साउंड देखते थे एसएल का, उसी प्रकार से यहाँ पर आपको एडजेक्टिव का भी साउंड देखना है। कॉन्सोनेंट एंड वोवेल, लेटर नहीं। क्या देखना है? साउंड देखना आपको कि क्या है इसका साउंड, कॉन्सोनेंट है या वोवेल साउंड है ना। इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जांपल, ऑनेस्ट गर्ल। क्या है? गर्ल ऑनेस्ट है। कैसी गर्ल? ऑनेस्ट, ईमानदार। ऑनेस्ट होता है ना कि ऑनेस्ट, है ना। साउंड इसका क्या है? वोवेल है, बट लेटर क्या है? कॉन्सोनेंट। डोंट माइंड लेटर कॉन्सोनेंट हो या कुछ भी हो, उससे हमको मतलब नहीं, साउंड से देखना है ना। साउंड क्या है? वोवेल। तब इसके साउंड वोवेल के अनुसार क्या करेंगे? एंड यू हैव नॉन ऑलरेडी, है ना। And this example is Ramesh is intelligent boy. कैसा boy? Intelligent. Intelligent is a modifier of a noun, है ना। Adjective क्या है? Intelligent है। Intelligent ये किसका रूप है? Adjective है, जो noun की विशेषता बता रहा है, boy की विशेषता बता रही है। और यह जो adjective है, जो इसका साउंड क्या है? वोवेल साउंड है। लेटर वोवेल भी है और साउंड भी क्या है? वोवेल है। तो लेटर से हमको नहीं ध्यान देना, है ना। साउंड क्या? इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट देखिए फर्स्ट में इन आ ई आ रहा है, तो क्या है? ये वोवेल है। तो इसके पहले तुरंत क्या करना है? आपको एंड का प्रयोग करना है। नेक्स्ट एग्जांपल, सोनी इज ब्रेव स्टूडेंट। कैसे स्टूडेंट है? ब्रेव स्टूडेंट। ब्रेव मॉडिफाइज स्टूडेंट, है ना। ब्रेव जो है स्टूडेंट को मॉडिफाई मतलब उसके गुण को बता रहा है, अर्थात ये एडजेक्टिव है और एज का प्रयोग आपको करना है ब्रेव के जस्ट बिफोर, है ना। लेकिन फिर भी ध्यान देना है इसका साउंड क्या है? कॉन्सोनेंट या वोवेल, है ना। बार बार ध्यान देना हमको इस पर, कभी ये मिस नहीं करना आपको। ये बहुत छोटी बात है और छोटी बात को भुलाना आपके लिए बहुत एकदम गलत है ना। ये आप नहीं भुला सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड नेक्स्ट रूल इज रिटन। अभी तक आपने देखा कि एडजेक्टिव, ये जो एससीएम है इसके तुरंत पहले एडजेक्टिव का प्रयोग किया जा रहा है। एन का प्रयोग एडजेक्टिव के तुरंत पहले, है ना। एन का प्रयोग एडजेक्टिव के तुरंत पहले। लेकिन अब जो है एडजेक्टिव के पहले फिर कुछ अदर वर्ड का प्रयोग किया जाएगा, है ना। तब क्या होगा? तब होगा आपको रूल नंबर ये थर्ड में होगा। थर्ड में क्या है कि जब किसी भी वाक्य में अकेला एससीएम नहीं होगा, उसके साथ एक एडजेक्टिव आएगा और उसके साथ फिर एक एडवर्ब आएगा, है ना। तब क्या करना है? एन का प्रयोग एडवर्ब के जस्ट बिफोर करना है आपको। क्या करना है? एन का प्रयोग एडवर्ब के तुरंत पहले करना है। लेकिन ध्यान देना आपको, एन का प्रयोग कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? ये किया जा रहा है एससीएम के लिए, नाउन के लिए। अगर ये चला गया तो ये भी चला जाएगा, है ना। नहीं कि ये नहीं रहेगा तो फिर भी इसको छोड़ देंगे, नहीं। ये जब भी है इसके लिए, क्यों ना भले दूर चला जाए, है ना। दूर जा रहा है लेकिन इसके
इसके लिए ही जा रहा है, इसके लिए ही रहेगा। अगर ये भाग गया तो ये भी भाग जाएगा, है ना। आप इसको भुला दिया तो समझिए इसको भी भूल जाएंगे, इसको नहीं छोड़ना है। तो ये आपका एग्जांपल है। आप सबसे पहली बात आपको समझना, एडजेक्टिव तो समझ गए कि एडजेक्टिव है जो मॉडिफाई करता है एससीएन को या नाउन को। और जो एडवर्ब कैसे पता चलेगा कि वो एडवर्ब है, कौन सा वर्ड एडवर्ब है? तो एडवर्ब वह वर्ड होता है जो किसी भी एडजेक्टिव की विशेषता बताती है ना। एडवर्ब्स दैट वर्ड व्हिच क्वालिफाइज अबाउट एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बारे में विशेषता बताता है। एडजेक्टिव है जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताती है, लेकिन एडवर्ब है जो एडजेक्टिव की विशेषता बताती है। समझिएगा, है ना। समझ आ गई? एडजेक्टिव जो है एससीएन या प्रोनाउन को व्यक्त करता है, गुण बताता है नाउन या प्रोनाउन को, लेकिन एडवर्ब क्या है? या एडजेक्टिव की विशेषता बताएगा। तब देखिए ये जो एससीएन जो है एडजेक्टिव को साथ नहीं छोड़ सकता और एडजेक्टिव जो है एडवर्ब को साथ नहीं छोड़ सकता। अगर सेंटेंस में प्रयोग हो गया तो अपने बगल में ही रखेगा, है ना। तो जब ये जिस तरह से अपने बगल में इसको रख रहा था, एडजेक्टिव इसको रखेगा, तब इसका स्थान यहाँ रहेगा नहीं रहेगा, इसको दूर कर देगा। मतलब कहेगा चलो भाई तुम पीछे चले जाओ, है ना। लेकिन कहेगा ये भी कि मैं पीछे तो जा रहा हूँ, लेकिन किसके लिए? आपके लिए नहीं जा रहा हूँ, जा रहा हूँ एससीएन के लिए। अगर वो जिस दिन भाग गया तो मैं भी चला जाऊंगा, है ना। तो एग्जाम्पल है आपके सामने, शॉर्ट एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, वेरी honest man, very honest man. Man is denote SCN, honest is denote for adjective and very denote क्या है? एडवर्ब है। कैसे? कैसा आदमी? ईमानदार आदमी। तो SCN कितना आदमी? कितना ईमानदार? तो बहुत ईमानदार आदमी, है ना। ये एडजेक्टिव है आपका, और ये जो है एडजेक्टिव की विशेषता बताया बहुत, मतलब वो क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। तब आपको करना क्या? एन का प्रयोग इसके अनुसार, लेकिन हो रहा है इसके अनुसार, किसके साउंड के अनुसार? वेरी के साउंड के अनुसार। इसका साउंड क्या है? कॉन्सोनेंट है या वोवेल है? वेरी वेरी, देखिएगा क्या है? वेरी। तो भा आता है तो क्या होगा? ए लगेगा, है ना। तो साउंड इसका प्रोनाउंसिएशन जो है कॉन्सोनेंट है, ए का प्रयोग करेंगे। एंड इन सारी बातों को आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आई होप यू अंडरस्टूड। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और सारी बातें तो इसके बारे में बताऊंगा, एन का प्रयोग और किस तरह से करना चाहिए, कहाँ करेंगे और कहाँ नहीं करेंगे, उस प्रकार के हम वीडियो को आप लोग के सामने एक बार फिर से नए वीडियो के साथ आएंगे, है ना। तब तक आप इसे अच्छी तरह से समझिएगा और जो ये जो एक्सरसाइज बताए आपको जरूर बनाइएगा, जरूर बनाना है आपको। और नहीं समझना है तो हमारे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे, ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डाउट क्लास आपको दे सकें, है ना। थैंक यू।